गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सुजीत यादव और आप सभी का इंग्लिश क्लासेस लोहरदगा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है 10th बोर्ड का एग्जाम फरवरी में होने वाला है, तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में उस सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो टू द पॉइंट एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले मैथ का सांख्यिकी चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे माध्यक और बहुलक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग माध्यक को सीखेंगे, उसके बाद सबसे पहले माध्यक को सीखेंगे, फिर माध्यक को सीखेंगे, फिर बहुलक को सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग माध्यक का एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो 5 नंबर का सवाल आता है उसमें आप अपना 5 नंबर पूरा कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और इसे बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें आंकड़ा दिया हुआ है वर्ग अंतराल और बारंबारता। ठीक है, इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है आपका 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। और इसके बाद आपका बारंबारता दिया हुआ है 12, 14, 8, 6 और 10। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कैसे निकालता है। तो सबसे पहले ये जो दो दिया हुआ है आपको, इसका 2 और निकालना होगा। जैसे ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको सबसे पहले हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। ये लिखा हुआ वर्ग अंतराल, तो सबसे पहले हम लोग इसको वर्ग अंतराल लिखेंगे और जो यहाँ पे दिया हुआ है आंसर ये निकाल रहे वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको हम लोग एज इट इज लिख लेंगे। ये हमारा 100 से 120 हो गया, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। और हमारा बारंबारता दिया हुआ है, जिसे शॉर्ट में एफ करते हैं, FI। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है 12, 14, 8, 6 और 10। ठीक है, अब इसके बाद 2 कॉलम हमें फिर से खुद से निकालना होगा। बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आता है, तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे ये कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इस वाले को हम लोग कहते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। ठीक है, या शॉर्ट में XI। ठीक है, अब ये कैसे निकलता है इसको बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले ये जो हमारा दिख रहा है 100 और 120, इसको ऐड करेंगे और 2 से भाग देंगे। ये निकालने का तरीका होता है, लेकिन हम लोगों को अगर समय का बचत करना है तो क्या करेंगे, इस दोनों का जो बीच का नंबर है उसे लिख देंगे। जैसे इस दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये हमारा आ रहा है 220 और बटा 2, इसे काटने पर आ रहा है 110 आ रहा है ना। और आप ये देखिए, ये जो 110 है सेम 100 और 120 के बीच में आता है, बीच में आता है 100 और 120 के जस्ट बीच में 110 ही आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का जस्ट बीच वाला वैल्यू को यहाँ पे वर्ग चिन्ह पे लिखते चले जाएंगे। जैसे इस दोनों का बीच में क्या आ जाएगा 110, इस दोनों के बीच में आ जाएगा 130, इस दोनों के बीच में आ जाएगा 150, इस दोनों के बीच में आ जाएगा 170 और इस दोनों के बीच में आ जाएगा आपका 190। ठीक है, उसके बाद ये कैसा आएगा, ये आएगा हमारा FIX आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे FIXI लिखा हुआ है, इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है। इसका सिंपल सा ये मतलब है इस दोनों को गुना करके लाना है। मतलब ये जो हमारा FI है और ये XI है, इस दोनों को गुना करेंगे। देखिए इस दोनों को गुना करेंगे और यहाँ पे लाएंगे, करते हैं।
ठीक है, 12 एक 12, हाथ में 1 कैरी, 12 एक 12 और एक 13 और ये 0। ठीक है, सेम ऐसे तरीके इसको गुना कर करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 14 या 48, सॉरी 14 या 42, हाथ में 4, 14 का 14 और 4 18 और ये 0। सेम वे में से 15 8 120। ठीक है, और ये सेम ऐसे आप गुना करके लिख लेंगे हम। ठीक है, समझ आइए ये हम कैसे ला रहे हैं, इस दोनों को गुना करके, इस दोनों को fi और xi को गुना करके ये ला रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ही हमारा 2 कॉलम एक्स्ट्रा बन गया, हम लोग क्या करेंगे, इसका कुल निकालेंगे, ये कुल कितना आता है। ये जो इस सारे को हम लोग बारंबारता को जोड़ेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे समेशन ऑफ fi। ये जो साइन दिख रहा है इसको हम लोग समेशन करते हैं, इसका मतलब होता है ये सारे का एडिशन, सारे का जोड़। तो इस सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखिए 6 4 10, 10 और 10 20, 20 और ये 30 40 50, ये हमारा आ गया 50। ठीक है, सेम उसी तरह इसे हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ fi xi, मतलब ये जितना fi xi आया है उस सब का जोड़। ठीक है, इसको जोड़ते हैं, ये हमारा आ गया 0, अगेन 2 4 6, ये 6 आ गया, फिर 9 11 और 8 19 20 21 22 22, 2 कैरी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 7260। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा क्या होगा, सिंपल से क्या निकालने का था, माध्य। ठीक है, तब हम लोग माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे माध्य बराबर समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। ठीक है, अब देखिए समेशन ऑफ fi xi हमारा आया है ये, तो हम लोग यहाँ सिंपली इसका वैल्यू रख देंगे 7260 बटा समेशन ऑफ fi, ये हमारा 50। ठीक है, अब इसे कैंसिल आउट करेंगे और जो आएगा आंसर वही हो जाएगा हमारा मेन आंसर। ये कट गया, अब इसे 5 से भाग दे देते हैं, 5 एक 5, 2 इधर गया। ठीक है, तो 5 6 के 20, फिर 2 इधर गया, तो 5 5 25, फिर 2 पॉइंट में बचा तो 5 6 के 20। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ आया, आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ये माध्य तो निकल गया, लेकिन अब माध्य कैसे निकालते हैं, और हम लोग ये भी जानेंगे कि बहुलक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बहुलक का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक लेकर के। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें सेम तरीके का क्वेश्चन होगा, बस यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल यहाँ पे वही क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा हुआ होगा, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि बहुलक आखिर निकाला कैसे जाता है। यहाँ देखिए इस टर्म को बहुलक है ना, इस शब्द में ही छुपा हुआ है बहु, मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या है ये इसका मतलब। ठीक है, एक क्वेश्चन लेकर के, तो क्वेश्चन हमारा सेम उसी तरीके का डायग्राम दिया हुआ होगा, एक दिया हुआ है वर्ग अंतराल और नीचे दिया हुआ होगा बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया हुआ है आपका 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। और बारंबार का दिया हुआ है 6 11 21 23 14 और 5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, तो ये इसमें निकालना है आपको बहुलक। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग बहुलक का सिंपल सा क्या होता है कि ये जो बारंबारता दिया हुआ है उसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा है। तो देखिए यहाँ सबसे ज्यादा बार आया है 23, है ना। बारंबार तो हम लोग चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा बार
क्या आया है बारंबारता में। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा जो नंबर है वो 23 है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो 23 है, इस 23 को हम लोग लिखेंगे F1, ठीक है, 23 लिख दिए, ठीक है। इससे जस्ट पहले वाला को हम लोग क्या लिखेंगे, F0। आपको नंबर लाइन पता होगा, संख्या रेखा। संख्या रेखा में क्या होता है, संख्या रेखा में यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा आएगा उसे हम लोग F1 मानेंगे, ठीक है। और उसके जस्ट पहले वाले को क्या मानेंगे, F0, ठीक है। और जस्ट इसके बाद वाले को क्या मानेंगे, इसे F2, ठीक है। तो F2 हमारा 14 है और F0 हमारा 21 है, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, अब चाहिए H। H क्या होता है, H होता है इस दोनों का जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसके बीच का गैप, उसके बीच का हाइट। तो इस दोनों का बीच का गैप हमें दिखाई दे रहा है 10, तो हम लोग 10 ले लेंगे, ठीक है। अब चाहिए हमें L। अब L क्या होता है, L होता है ये जो आपका बहुलक वर्ग है उसका निम्न सीमा। मतलब सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुलक वर्ग है क्या, देखते हैं। तो बहुलक वर्ग हो जाएगा हमारा, देखिए सबसे ज्यादा बार 23 आया है तो ये हमारा बहुलक है, और बहुलक नहीं है, बारंबारता में सबसे ज्यादा आया है वो है, और इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा जस्ट इसके ऊपर वाला वर्ग अंतराल। तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा 35 से लेकर के 43, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो L है इसे हम लोग कहते हैं बहुलक वर्ग का लोअर लिमिट, निम्न सीमा। तो इसका निम्न सीमा क्या है, 35, ठीक है। तो ये हमारा L क्या हो गया, 35, ठीक। अब देखिए यहाँ जो दिया हुआ है उसी से हम लोग फॉर्मूला लेंगे और फॉर्मूले में रख करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। देखिए अब सिंपली लिखेंगे हम लोग बहुलक का फॉर्मूला। बहुलक का फॉर्मूला हो जाएगा आपका L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम लोग यहाँ से जो वैल्यू निकाले हैं इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर लाइन देखते हैं। L हमारा कितना है, 35 प्लस F1 कितना है, 23 माइनस F0 कितना है, 21, ठीक है। उसके बाद हमारा 2F1, 2 इंटू F1 है 23 तो लिखेंगे 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14, 14 तो 14 लेंगे इंटू H देखते हैं 100, तो H हमारा आ गया, सॉरी H 10 है, माइनस H 10 है तो 10 ले लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 35 को 35 लिख दिए प्लस इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 46 माइनस इस, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का काम होगा और यहाँ पे बड़े वाले का साइन लगता है तो माइनस, इस दोनों को सॉल्व करके हम लोग लिख लेंगे 35, ठीक है। और इंटू ये हमारा 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको माइनस किए तो ये हमारा आ जाएगा 1 एंड 1 अपॉन ये 2 इंटू ये 10 आ गया प्लस 35, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 10 दूनी 20 हो गया ये हमारा बटा 11 प्लस इधर 35, ठीक है। इसको काटते हैं, 11 एक 11, ठीक है। 9 के लिए बचा, पॉइंट देंगे, 9 में 0 दिए तो 90 हुआ, 90 में 11 से 8 बार में जाएगा तो इसको ले लेंगे 8, ठीक है। अब आप इसके आगे देना चाहे तो दे सकते हैं, अगर ना भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हमारा क्या आ जाएगा आंसर, अब इस आंसर में हम लोग इस 35 को लिखेंगे प्लस इस 1.8 ये जो आया इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 36.8, ये हमारा बहुलक का आंसर आ जाएगा, ठीक है।